हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने एक पोल डाला था अभी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने पूछा था कि किस टॉपिक पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो उसमें लोगों ने बोला कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीच में एक कंपैरिजन कर दो। बेसिकली बता दो कि अगर मेरे पास बहुत ठीक ठाक पैसा है तो मैं कहाँ पे पढ़ूँ, और मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो कहाँ पे पढ़ूँ, मतलब प्लेसमेंट कहाँ पे ठीक जा रहे हैं, सारी चीज़ें कंपेयर करके एक वीडियो बना दो। तो ये वीडियो इसीलिए है, काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो मैं कौन हूँ। मेरा नाम है विनायक नाम है मेरा, और करेंटली मैं DU से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग लास्ट ईयर से ही CUET एस्पिरेंट्स की हेल्प करते आ रहे हैं। एकेडमिक तौर पे हम लोग हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन एकेडमिक से ज़्यादा भी मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि एकेडमिक के लिए आपके पास स्कूलें हैं, कोचिंग है, लेकिन काउंसलिंग की जहाँ बात आती है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं एडमिशन में हेल्प करता हूँ आप लोगों का, काउंसलिंग में, और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डेडिकेट करने वाले, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कंपेरिजन करने वाले हैं। इसमें देखो कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि CUET आप लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग CUET जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि VITT, BTSAT होता है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, एंड खास खैर इसमें से आपको लोगों को मतलब नहीं है। स्ट्रैटेजी एडमिशन पाथवे, तो देखो सेंट्रल पाथवे, CUET UG जो होता है, CUET UG का जो एग्ज़ाम होता है, इससे आप लगभग 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश में है, इसी के आसपास हैं, 56 ही आई थिंक है, जिसमें से सारी तो आपके काम की यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इनमें से 15 यूनिवर्सिटी मान सकते हो कि हाँ वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो जा कर के। और इन 15 में से भी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कौन कौन सी है, DU है, BHU है, AU है, JNU है, और इनके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ छूट रही हैं कि जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, वो भी आजकल ठीक ठाक ही लेवल पे चल रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का है, वो भी ठीक ठाक पोजीशन पे चल रहा है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आप ले सकते हो केवल एक एग्ज़ाम देकर। एग्ज़ाम कौन सा है, CUET UG। PG में अगर एडमिशन लेना है तो PG वाले स्टूडेंट उसको देंगे। खैर यहाँ पे मैक्सिमम लोग CUET UG के लिए हैं। तो एक एग्ज़ाम देकर के इतनी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। फ़ी कितना लग रहा है, फ़ी भी बहुत कम लग रहा है, लगभग 2000 में आप एडमिशन नहीं, आप लोग अपना ये फॉर्म फिल कर पा रहे हो CUET UG के लिए। और काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो 300 से 400 लगेगा पर यूनिवर्सिटीज़ वाइज। तो खर्चा भी काफ़ी कम है, और प्राइवेट अगर आप एंट्रेंस देते हो तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता है। तो अगर फ़ी के मामले में बात करें हम लोग, तब तो ये काफ़ी ठीक ठाक पड़ गया। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप लोग जानते हो उनको पैसा चाहिए, तो उनको इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता कि बच्चे का इतना मार्क्स हो क्या हो, कुछ नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता उनको बेसिकली मतलब होता है कि आप आएँ हमारे यहाँ एडमिशन कराएँ, सिंपल सा फंडा, पैसा दीजिए एडमिशन कराइए, तो वहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एडमिशन आराम से नहीं होगा, आपको CUET देना पड़ेगा और ठीक ठाक मार्क्स लाना पड़ेगा। अगला पॉइंट, एनुअल ट्यूशन फ़ी। तो देखो DU BHU की अगर बात करें हम लोग तो एवरेज फ़ी की अगर हम लोग बात करें, ये तो खैर BHU में इससे भी कम होता है, लेकिन DU की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 25,000 में आप लोगों का साल निकल जाएगा। कौन सा निकल जाएगा, खाने पीने का बात नहीं कर रहा हूँ, ट्यूशन फ़ी की। ट्यूशन फ़ी में क्या होता है कि जो आप कॉलेज में जा करके पढ़ते हो उसका फ़ी। और जो हमारे देश में टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, लाइक कि अमेठी यूनिवर्सिटी, LPU, तो इनका 2.5 लाख लगभग फ़ी लग जाता है। और कुछ जो एकदम तगड़ी यूनिवर्सिटी हमारे देश में हैं, जैसे कि BITS, ये सारी VIT एंड BITS वगैरह, तो इसमें 5-5 लाख तक का फ़ी लगता है। सोचो 5-5 लाख तक का फ़ी, एनुअल फ़ी, इतना फ़ी लग रहा है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा है ना। एंड ठीक है, फ़ी के मामले में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत आगे है,
कम फी में लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आप अगर इसका यहाँ पे अगर 5 लाख दे रहे हो तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तगड़ा मिलेगा। वहीं DU में आप अगर 30,000 में भी एडमिशन ले रहे हो बीटेक वगैरह के कोर्सेज में, हालांकि 30,000 नहीं शायद 60 या 70,000 है, तो इसी के लेवल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग मिल जाएगा। तो यहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीत रहा है, लेकिन साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जीत रहा है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर पैसा है तो बिना इंट्रेंस एग्जाम वगैरह के उतना भी झमेला किए बिना आप जा सकते हो। तो जनरली हम लोग बात करें तो अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है या फिर कहें यार नॉर्मल भी है, तो फ़ी में अगर हम लोग देखें तो फ़ी में आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर कर सकते हो। हालांकि कोई है बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसी के जैसे लोग मिलेंगे। और सेंट्रल फैकल्टी आर ऑफन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे रिसर्च पे फोकस काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सीन सिंपल सा है, पैसा दो आओ हम तुमको डिग्री दे देंगे। कई केसेस और काफ़ी ज़्यादा है कि जैसे वहाँ 5 लाख लग रहा है तो वहाँ पे प्लेसमेंट भी तुमको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एकेडमिक सोशल कल्चर, तो फेस्ट वगैरह देखो दोनों जगह ही होते हैं। DU में बात करें तो यहाँ भी तगड़े फेस्ट होते हैं, और अमेठी वगैरह में बात करें तो वहाँ भी तगड़े फेस्ट होते हैं। ठीक है, दोनों जगह फेस्ट होते हैं। और ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उनको एकदम तगड़ा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको। और प्लेसमेंट एंड सैलरी की बात करें तो DU में देखो आर्ट वगैरह है तो इसका काफ़ी कम जाएगा। आर्ट का क्या ही जाएगा प्लेसमेंट, 4 LPA बहुत ज़्यादा है। एंड BHU में यही मान के चलो 7 लाख के आसपास लग जाता है प्लेसमेंट। अमेठी में थोड़ा सा उससे हाई हो जाएगा। BIT में क्योंकि वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड फ़ी भी ले रहे हैं तो प्लेसमेंट थोड़ा सा हाई होगा। BITS वगैरह पिलानी वगैरह हुआ तो इसमें प्लेसमेंट जाएगा तगड़ा एकदम, यहाँ तक जा रहा है। ये लगभग कितना जा रहा है, तो यहाँ की बात करें, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20 लाख तक चला जाता है। हालांकि आप फीस भी उतना दे देते हो तो फ़ी दे रहे हो तो प्लेसमेंट भी जाएगा। अब वही DU में देखो तुम, ये DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें SRCC एक कॉलेज है जो कि कॉमर्स के लिए है, इसमें भी वही सेम चला जा रहा है। तो यहाँ पे तुम लाखों में दे रहे हो, यहाँ पे हज़ारों में दे रहे हो मंथली, प्लेसमेंट सेम ही जा रहा है। और टॉप रिक्रूटर इनको तो छोड़ो तुम, एक्सपोजर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा तो दोनों जगह ही तुमको मिलेगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मिलेगा उस फी लेवल पे। अगर बात करें स्टूडेंट, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी तुमको दिखती है स्टूडेंट की। एंड यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जो बच्चे निकालते हैं इसमें देखो ए डिग्री फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक DU कैरीज ए गवर्नमेंट स्टैम्प ऑफ ट्रस्ट। तो बेसिकली देखो, अगर तुम्हारे सामने कोई बच्चा खड़ा हो रहा है जो एक एकदम तगड़ा फ़ी दे करके पढ़ाई किया है, एक मेहनत करके एकदम संघर्ष करके पढ़ाई किया है, तो तुम प्रेफर किसको करोगे? अगर तुम एज ए कंपनी अपना चला रहे हो तो तुम जाहिर सी बात है उसी को प्रेफर करोगे जो एकदम मेहनत संघर्ष कर करके पढ़ाई किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तुम्हारे कंपनी में आएगा, वहाँ भी मेहनत करेगा और आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखता है, मैटर ज़्यादा करता है। और मैं तुमको ओवरऑल एक कंपैरिजन कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो एक मैं तुमको यहाँ कंपैरिजन कर देता हूँ छोटा सा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर मैं एक बता देता हूँ तुमको। तो तुम अगर गांव वगैरह से हो, स्टेट बोर्ड से पढ़े हो या CBSE बोर्ड से पढ़े हो, बहुत महंगी स्कूलों से नहीं पढ़े हो, तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मत जाओ। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कई सारे लोग कहेंगे भैया कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 1 लाख तक का भी फ़ी लग जाता है, तो वो सब कैसे हैं? तो देखो वहाँ पे इतना भी ऐसा नहीं आप बोल सकते कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हाई जाएगा, लो ही जाता है। और एडमिशन के टाइम पर ज़्यादा सब दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है उतना कुछ। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टॉप Tier 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा सालाना मान के एनुअल फ़ी मान के चल सकते हो कि तुम लोग 1 से 2 लाख लग जाएगा एनुअल फ़ी। एंड इसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर तुम CUET दे रहे हो तो आराम से DU
या फिर BHU में एडमिशन लो। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ। और अगर कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके मुझे विनायक लिखोगे तो मेरा वहाँ से नंबर वगैरह आ जाएगा, तो स्पेशली वहीं पे मेंशन करके डाउट पूछ लेना। ऐसा नहीं है कि जो है पर्सनली डाउट पूछना, पर्सनली मत पूछना, वहाँ पे मेंशन करके पूछना ग्रुप में, ताकि अदर लोगों का